मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 स्मरण शक्ति का विकास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपका शीर्षक है स्मरण शक्ति का विकास। नहीं, हम किसी चीज को कितना ही बेहतर तरीके से अपने मस्तिष्क में बिठा सकते हैं, हमारे अंदर जो याद करने की क्षमता है उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, यही शीर्षक का नाम है स्मरण शक्ति का विकास। स्मरण माने कोई चीज जो याद, मतलब स्मरण का मतलब होता है याद होना। हमारे मस्तिष्क में कौन सी चीज कितनी देर तक ठहरती है और ठहरने के बाद में गायब हो जाती है, तो ये शीर्षक आपका है स्मरण शक्ति का विकास। ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्मरण शक्ति का महत्व कौन नहीं जानता। बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्मरण शक्ति का महत्व कौन नहीं जानता। यदि हमें अतीत में प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही स्मरण ना रहे तो हम नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर हमने अतीत में जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर मुझे उसका स्मरण नहीं रहा, मुझे याद नहीं रहा, तो हम नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, स्पष्ट है, आशय इसका यह है कि स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं, स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित ज्ञान को, नया अनुभव, घटनाओं को याद रख सकता है। जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित ज्ञान के अनुभव को, घटनाओं को याद कर सकता है। बात आती है, कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर अपना तर्क दिया। सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क पर अपने अपने सुझाव को कायम भी रखा और आज हमको पढ़ते भी हैं। वैज्ञानिक भी स्मरण शक्ति की कार्यप्रणाली को नहीं समझ पाए। उन्होंने अपना तर्क तो दिया, अपना सुझाव तो दिया, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली को वो नहीं समझ पाए कि किस व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्ञानोपार्जन की वस्तुएं कितनी देर तक रुकती हैं, इस पर उनका सुझाव जो था वो स्पष्ट नहीं हो पाया। वो भी नहीं समझ पाए कि वास्तव में हम मस्तिष्क में कितनी चीजों को, कितनी वस्तुओं को अपने बिठा सकते हैं। जो हमारी मेमोरी है, याद रखने की क्षमता है, वो कितनी देर तक रहती है, उसके बाद में गायब हो जाती है। भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय तथा जटिल समस्याओं को दो चार होते समय क्रियारत होता है। हम भाषा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में बिठाते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा अवसर पड़ता है कि जब हम उसी चीज को पढ़ने लगते हैं या बताने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं। और ये जो भूलने की क्रिया है, ये हमारे स्मरण शक्ति के विकास के अंतर्गत आती है। बच्चों, स्मृति कोष्ठ के 3 कक्षों जैसे कि लिखा है। पहला है ज्ञानेंद्रिय परक स्मरण शक्ति, दूसरा है लघुकालीन स्मरण शक्ति, तीसरा है दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। स्मृति कोष्ठ के ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में केवल क्षण भर के लिए ही तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है। इसमें कुछ क्षण ही भर के लिए हम तथ्य को याद कर सकते हैं, उसके बाद में पुनः गायब हो जाती है। लघुकालीन स्मरण शक्ति में इस भाग में पहुंचा हुआ जो ज्ञान होता है वो उतने समय तक बना रहता है जितने समय तक उसका प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब, लघुकालीन स्मरण शक्ति में ज्ञान उतनी देर तक रुकता है, जो तथ्य होते हैं उतनी देर तक वहां पर ठहरता है जब तक हम उसका प्रयोग अच्छी तरीके से ना कर सके। दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में क्या होता है बच्चों? दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में असीमित ज्ञान का भंडार होता है, जिसका कुछ अंश तो जीवन भर के लिए वहां पर ठहरा होता है।
हम दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में जो कुछ तत्व तो होते हैं वे हमारे जीवन भर में क्रियाशील रहते हैं। हम अपने जीवन भर की बातें जो होते हैं वो जानते हैं, समझ जाते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो उसे बताते हैं। बच्चों, दूसरी अवस्था में किसी भी पहली नजर से स्नेह हो जाने पर अथवा कोई दुर्घटना अचानक आंखों से देख लेने पर इसे हमें भावनात्मक रूप प्रदान हो जाता है और मस्तिष्क में अंकित होकर के दीर्घकालीन जो शक्ति होती है वो सदा के लिए जा बैठती है। तो इसमें असीमित भंडार होता है। इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे भी होते हैं जो हम काफी लंबे समय तक जीवन भर उसको याद रखते हैं और जब कभी समय ऐसा आता है कि उसको बताना पड़े तो हम उसको बताते भी हैं। बच्चों, इसी अवस्था को लेकर के हमने कुछ बात को भूल भी जाते हैं और कुछ बात जो होती है उसे याद भी रखते हैं। भूलने की बात क्रिया को स्मरण शक्ति प्रदान करती है और यह भूलने का जो प्रवर्तन है वो एक प्रकार से स्मरण शक्ति के अंतर्गत भी आता है। हम कोई चीज होते अचानक भूल जाते हैं, उसके बाद में पुनः उसी चीज को याद कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो ज्ञानेंद्रिय परक स्मरण शक्ति के अंतर्गत आती है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय परक स्मरण शक्ति में मैंने आपको बताया कि इसमें ज्ञान जो तथ्य होते हैं वो क्षण ही भर के लिए रुकता है, उसके बाद गायब हो जाता है। लघुकालीन स्मरण शक्ति में जो ज्ञान होता है वो रुकता है जब तक हम उसका प्रयोग ना कर लें। जब तक हम उसका प्रयोग ना कर लें तब तक लघुकालीन स्मरण शक्ति में वो ज्ञान क्या होता है, रुकता है। दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में ज्ञान असीमित होता है, वहां पर रुकता है और कुछ अंश ऐसे होते हैं जो हमें जीवन भर के लिए क्या होते हैं, याद रहते हैं। पुनः स्मरण में अक्षमता का अर्थ है स्मृति में अंकित तथ्यों का समय पर पुनः प्रयास कर लेना। हम कई सारी चीजों को पुनः याद करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस चीज को भूल जाते हैं। अब आती है हमारी इसी में एक तथ्य और है, शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि क्या है, देखिए। शारीरिक गतिविधि में गैरी इस्माइल के अनुसार भ्रमण, शरीर को तानना तथा पर्याप्त विस्मरण स्मरण शक्ति अत्यंत लाभदायी सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मिनट तक दैनिक प्राणायाम भी मस्तिष्क के विभाजन से हम कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीजों का हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हुआ करता है। हम अपने शरीर को, हम अपने ज्ञान का संचय कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कोई अध्यापक आपको आपकी कक्षा में पढ़ा रहा होता है और हम उसी की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उस समय के लिए जितना अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य है वो मुझे याद नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ उसके कुछ अंश जो होते हैं वो मुझे याद हो जाते हैं, मुझे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम पुनः उस शीर्षक को खोलते हैं, उस किताब को खोलते हैं, किताब में लिखे हुए शीर्षक को पुनः पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, तो उससे ही हमें गहन अध्ययन हो जाता है और वह हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है और हम समय समय पर उसका प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा बताया गया है याद करने वाले तथ्यों को गीतों के रूप में भी दे देना, जैसे 30 है दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, शेष सभी हैं 31, फरवरी है 28 29। ये हमारे स्मरण में याद रहे
इसलिए इन तथ्यों को एक गीत के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में हम विभिन्न विभिन्न प्रश्नों को विधि याद रखने की मदद भी करता है हमारा मस्तिष्क। इसके कई रूप ऐसे भी होते हैं, कई सारे वैज्ञानिक गौरीशमाल ने हमें अन्य अन्य तरीके के फार्मूले बताए कि हम जब कक्षा में पढ़ते हैं, हमें अध्यापक पढ़ाता है और उसके बाद में जब हम उसी चीज को पढ़ने लगते हैं तो किस किस प्रकार से हमें कौन कौन सी विधियां याद रहती हैं। गैरीस्मॉल का स्मृतिवर्धन सूत्र निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल देता है। पहली तो अच्छी निद्रा, दूसरा गहन श्वसन, तीसरा नियमित व्यायाम, चौथा संतुलित भोजन, पांचवा खूब पानी पीना, छठा धूम्रपान और सातवां शराब। शराब पीने से मस्तिष्क का स्मृति कोश सिकुड़ने लगता है। हम जब शराब पीते हैं, कोई व्यक्ति शराब पीता है तो जो उसका मस्तिष्क कोश होता है वो क्या करने लगता है, सिकुड़ने लगता है तथा विस्मृति धीरे धीरे पांव जमने लगते हैं। विस्मृति जो होती है धीरे धीरे क्या करके पांव जमाने लगती है, अर्थात जो याददाश्त होते हैं, उसकी जो यादें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, भूलती चली जाती हैं। धूम्रपान के निकट नहीं जाना चाहिए, इसके रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो होती हैं वो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। फलस्वरूप मस्तिष्क और ऑक्सीजन तथा रक्त का संचार ठीक रूप से नहीं हो पाता है। जो रक्त का संचार है वो ठीक रूप से नहीं हो पाता है। बच्चों, अच्छी निद्रा भी बताई गई है इसी में कि 8 घंटे से कम की निद्रा स्मरण शक्ति को निर्बल बना देती है। अगर हम 8 घंटे से कम की निद्रा स्मरण शक्ति को क्या कर देती है, निर्बल बना देती है। सदैव अंधेरे में और स्वच्छ कमरे में निश्चित होकर श्वसन करना चाहिए। हमें सदैव स्वच्छ और अंधेरे कमरे में क्या करना चाहिए, श्वसन करना चाहिए। नियमित व्यायाम, व्यायाम से मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होती है, मस्तिष्क को क्या होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तनाव घटता है, भूख बढ़ती है तथा मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनके फलस्वरूप स्मरण शक्ति का क्या होता है, विकास हो जाता है। स्मरण शक्ति हमारी पैनी हो जाती है। पैनी का मतलब तेज हो जाना। तो और नेक्स्ट जो है, अगला है खूब पानी पीना। शरीर का 72% भाग पानी से कार्य करता है और पानी से बना हुआ है, अतः दिन में 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। जो हमारा शरीर है इसका 72% भाग पानी से बना हुआ है, तो दिन भर में हमें 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये शीर्षक में जो आपके मुख्य बिंदु रहे उन पर चर्चा कर दी गई। अब आपको बच्चों इस पाठ को सही तरीके से इसका गहन अध्ययन करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद में निष्कर्ष निकलेगा कि वास्तव में हमें कौन कौन सी चीजें अपने इस दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए जिससे जो हमारा स्वास्थ्य है, शरीर है, वो ठीक रहे। हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की बातें हैं वो जीवन भर रुकें। इन्हीं के बारे में आपको अध्ययन करना है और इस पाठ शीर्षक स्मरण शक्ति का विकास पढ़ना है। तत्पश्चात उसके बाद में आपको वर्ड मीनिंग अर्थात शब्दार्थ याद करने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस पाठ को गहन तरीके से पढ़ना है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है यह जानना है। धन्यवाद।